Place your hand on the Gita and raise your right hand. I do solemnly swear. I, Kashyap Pramod Patel, do solemnly swear. जो पोजीशन है आकाश पटेल की, ये पूरी की पूरी एजेंसी को हिला देंगे। इंडियन बैकग्राउंड का बंदा है। आकाश पटेल साहब गुजराती हैं, कोई शक नहीं, बट ही इज अ प्राउड इंडियन। उनके पेरेंट्स प्राउड इंडियन है। नाउ ही इज अ प्राउड अमेरिकन। और FBI का 10 साल के लिए उनको डायरेक्टर बना दिया गया है। ट्रम्प साहब बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट था, 49-51 से जीते हैं वो। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रम्प एरिया को देखता है, रीजन को देखता है, इट इज वेरी इंडिया सेंट्रिक। ठीक है, वो इंडिया की नजरों से इन चीजों को देखेगा। हम सुनते थे इजरायली लॉबी, अब एक इंडियन लॉबी भी अमेरिका के अंदर मौजूद है, और वो इंडियन लॉबी जो है वो आपको कांग्रेस में भी नजर आएगी, वो स्टेट डिपार्टमेंट में। इस्लाम की दुनिया का क्या हो रहा है? देखिए, बड़ी अफसोस की बात है, मुझे ये कहना पड़ रहा है कि ऐसी कोई दुनिया है ही नहीं। ये जी द वर्ल्ड ऑफ इस्लाम, मुस्लिम ममालिक, उम्मा, कोई चीज़ नहीं है ऐसी। सियासी तौर पे कोई चीज़ नहीं है ऐसी, ना ही थी। ये बातें हैं सारी। भारत ने जो कुछ और खलीजी ममालिक हैं उनके साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डेवलप हो गई है उनके साथ, जिसमें कुवैत है, ओमान है, UAE है, सऊदी अरब है। सीरिया वॉज डिस्ट्रॉयड, लिबिया वॉज डिस्ट्रॉयड, इराक वॉज डिस्ट्रॉयड। क्या किया मुसलमान के जो हमारे मुस्लिम लीडर्स हैं? इजिप्ट उनके साथ चला गया, जॉर्डन उनके साथ चला गया, UAE उनके साथ चला गया। तो क्या रह गया आपके पास? जिनके पास 4 पैसा है वो उधर चले गए। नमस्कार दोस्तों फाइनली काश पटेल बन गए हैं अमेरिका के FBI डायरेक्टर, जिसकी बात पिछले कुछ महीनों से काफ़ी ज़्यादा की जा रही थी। और कल उन्होंने FBI डायरेक्टर की स्वेरिंग इन सेरेमनी में पार्टिसिपेट किया। उन्होंने गीता पर रख कर ओथ ली है। इसके बाद से पाकिस्तान में एक हलचल मच गई है, जहां पर पाकिस्तानी लोग कह रहे हैं कि अब ट्रंप की सरकार में हिंदू लॉबी बन चुकी है, जहां पर काफ़ी सारे ट्रंप के सरकार में शामिल है हिंदू, और वे सभी प्रो इंडिया है और एंटी चाइना और एंटी पाकिस्तान हैं। यानी कि अब पाकिस्तान के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं, और पाकिस्तान जितना भी टेरर एक्टिविटीज़ करवा रहा था और भारत को परेशान करने की कोशिश कर रहा था खालिस्तानी मूवमेंट के से, उस पर पूरी तरह से ताला लगने वाला है, और अब पाकिस्तान की बैंड बजने वाली है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं, जो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। FBI के वो डायरेक्टर बन गए हैं, क्या कहेंगे आप? कितनी इंपॉर्टेंट पोस्ट है ये? और दूसरा ये कि उनकी फैमिली जो है वो गुजरात से, यानी कि सीधे सीधे मोदी जी से जाके मिलते हैं। हाँ, नहीं, काश पटेल साहब गुजराती हैं, बट वो ईस्ट अफ्रीका से हैं, युगांडा से। बेसिकली उनका परिवार युगांडा में था, और उसके बाद जब ईदी अमीन के समय में जो एंटी इंडिया ड्राइव चलाई गई, जिसमें इंडियंस को मारा गया, प्रोसिक्यूट किया गया और उनको वहां से निकाला गया, तो क्षमा कीजिएगा, उसमें उनकी फैमिली भी थी। और उनकी फैमिली भाग करके फिर यहाँ आई, क्या नाम है, अमेरिका। और फिर अमेरिका में वो लोगों ने अपना नया देश बनाया, और आज काश गुजरात से भी सर उनका बताया जा रहा था। दे आर गुजराती ओरिजिनली, एंसेस्टर उनकी गुजरात के हैं। उनके माता पिता भी उनके अभी जो स्वेरिंग इन सेरेमनी में गुजरात से गए थे। तो देखिए, भारतीय तो वंस एन इंडियन ऑलवेज एन इंडियन। आप दुनिया में कहीं भी रह जाइए, 400 साल 500 साल, इंडियन अपना रूट नहीं छोड़ता। तो वो गुजराती हैं तो अपने मम्मी पापा को जय श्री कृष्णा ही ग्रीट करते हैं वो आज भी। तो वो गुजराती हैं, इसमें कोई शक नहीं। और मेरे लिए तो गुजराती नहीं, भारतीय हैं। जब वो इंडिया से बाहर चले गए तो फिर भारतीय हो जाते हैं सब। गुजराती एक लोकल आइडेंटिटी है, जो बस इंडिया में वोट कास्ट करने तक ही इसकी वैल्यू है। बाकी इंडिया इज वन फॉर एवरी इंडियन, चाहे वो आप नागालैंड से हो, चाहे वो आप तमिलनाडु से हो, चाहे आप यूपी बिहार से हो, कहीं से भी हो, कश्मीर से हो, मणिपुर से, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। एक वक्त होता था, हम सुनते थे इजरायली लॉबी, अब एक इंडियन लॉबी भी अमेरिका के अंदर मौजूद है, और वो इंडियन लॉबी जो है वो आपको कांग्रेस में भी नजर आएगी, वो स्टेट डिपार्टमेंट में जो प्रेसिडेंट आता है वो बहुत सारी एग्जीक्यूटिव जो है एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट स्टेट जो है वो अपॉइंटमेंट्स करते हैं, उनमें भी आपको नजर आएंगे। फॉर एग्जांपल आपने तुलसी गैबर्ट को देखा, जो मोदी साहब की दोस्त हैं। पहले नरेंद्र मोदी जब गए हैं, अभी तो पहली मुलाकात राइट आफ्टर द कंफर्मेशन ऑफ द सेनेट तुलसी गैबर्ट ने मोदी साहब से की। और तुलसी गैबर्ट नाजरीन वो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस है, 22-24 महकमे है उसके अंदर, सारी की सारी 18 जो एजेंसियां वो उनके नीचे हैं। फिर काश पटेल FBI के हेड है। फिर जो अभी जो जिस बंदे ने डोनाल्ड लू को रिप्लेस
रिप्लेस किया है, ठीक है जी। मशहूर डोनाल्ड लू को रिप्लेस किया। इज ऑल्सो साउथ एशियन। वो 4 किताबें लिख चुके हैं और उनमें 2-3 पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने लिखी हुई हैं। सो एक इंडियन लॉबी की बहुत बड़ी प्रेजेंस है वहां पे, और उसकी वजह यह है कि वो इंडिया जो है वो अमेरिका को महसूस कराता है कि हम उसी तरह दुनिया को देखते हैं जिस तरह आप देखते हैं। पिछले दौर में यह था कि हम एक एंटी चाइना ग्रुप हैं, हम इंडो पैसिफिक के लेंस से आपको देखते हैं। अभी देखें, जिस चीज पर पाकिस्तान को काम करना चाहिए, जो आपने सवाल किया है, सवाल यह है कि अमेरिका की जो है वो इंडिया पॉलिसी है, अमेरिका की साउथ एशिया पॉलिसी होनी चाहिए। जो इंडिया पॉलिसी है उससे, वो तो एक मुल्क है ना भाई, आपने एक साउथ एशिया की पॉलिसी होनी चाहिए जिसमें जो नजर नहीं आ रही। फॉर एग्जांपल, ये जो क्वेश्चन आया था ट्रांसनेशनल रिप्रेशन का, बहुत सारे जो इंडियन डीप स्टेट जो है उसने बंदों को मारने की कोशिश की कनाडा और अमेरिका में, हम लोग उसमें, वो कांग्रेस में उस इश्यू को उठाया गया, और मेरे इत्तला के मुताबिक हमने उसमें थोड़ी कमजोरी कोताही की, उसको यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म से उठाना चाहिए था। अभी तो हम नॉन परमानेंट मेंबर है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, हम अलकायदा एंड इस्लामिक स्टेट सैंक्शंस कमेटी के भी मेंबर है, हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं, उसको हमें उठाना। सो अमेरिका की जो अप्रोच है, एक तो वो इंडियन लॉबी बड़ी इन्फ्लुएंस आ गई है, बहुत सारी एग्जीक्यूटिव ब्रांच में है, थिंक टैंक्स में और इन जगहों में चली गई है, मीडिया के अंदर, और जैसे जेडी वैंस की जो वाइफ है वो भी एक इंडियन है, तो वो एक बड़ा वो है। दूसरा, उन्होंने पिछले कुछ अरसे से अपने आप को बताया जी हम एंटी चाइना है, हम तो कम्युनिज्म के खिलाफ हैं, हम तो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं, हम आपका जो इंडो पैसिफिक का व्यू है वो शेयर करते हैं, और फिर क्वाड जैसे कोऑर्डिनेटेड सिक्योरिटी डायलॉग जैसे प्लेटफॉर्म भी बने। बड़ी अफसोस की बात है, मुझे ये कहना पड़ रहा है कि ऐसी कोई दुनिया है ही नहीं। ये जी कि जी द वर्ल्ड ऑफ इस्लाम, मुस्लिम ममालिक, उम्मा, कोई चीज़ नहीं है ऐसी। सियासी तौर पे कोई चीज़ नहीं है ऐसी, ना ही थी। ये बातें हैं सारी, ये हर मुल्क जो है वो अपने मफाद में करता है, उसमें इस्लाम का वो बातें होती हैं इस्लाम की, मगर इस्लाम का कोई तवज्जो नहीं है। तवज्जो ये है कि जी अपने आप को कैसे बचाना है, अपने आप को कैसे बढ़ाना है, एंड सो ऑन। तो ये आप भूल जाएं कि जी वर्ल्ड ऑफ इस्लाम को, या मुस्लिम ममालिक की जो दुनिया है, जो सिविलाइजेशन है, वो उसका आप भूल जाएं, उसको अब सोचे भी ना। आप ये देखें कि करने क्या जा रहे हैं। एक दूसरे को तो ट्रस्ट नहीं करते, एक दूसरे के साथ तजारत ठीक नहीं करते, और सारे कोई सब घुसे हुए हैं अमेरिका की पॉकेट के अंदर। कौन सा मुल्क है इस्लामिक जो कि अमेरिका का चले अब मोहताज नहीं है, और लफ्ज़ मैं नहीं इस्तेमाल करता। वो मुझे बताएं, एक इंडोनेशिया है जो कि थोड़ा बहुत न्यूट्रल अपना रोल अदा कर रहा है, वहाँ आप कह सकते हैं इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट इस्लाम मुस्लिम कंट्रीज, बट वहाँ भी वे ऑफ डीलिंग विद इट। हम तो बिल्कुल मोहताज हैं, एंड so many all these countries in the Middle East, they can't do without the Americans। तो क्या होगा मुस्लिम मुल्क का, वही जो पहले होता जा रहा है, और भी होगा ऐसे ही। हमने क्या किया, कंट्रीज वर डिस्ट्रॉयड, सीरिया वॉज डिस्ट्रॉयड, लिबिया वॉज डिस्ट्रॉयड, इराक वॉज डिस्ट्रॉयड। क्या किया मुसलमान के जो हमारे मुस्लिम लीडर्स हैं, इजिप्ट उनके साथ चला गया, जॉर्डन उनके साथ चला गया, यूएई उनके साथ चला गया, तो क्या रह गया आपके पास? जिनके पास 4 पैसा है वो उधर चले गए और चुप करके बैठे रहे जब व्हेन द अदर कंट्रीज ऑफ द मिडल ईस्ट वर बीइंग डिस्ट्रॉयड। तो इसलिए प्लीज़, मैं डोंट वांट टू हियर अबाउट द मुस्लिम उम्मा।